प्रभु प्रेमियों, मैं ब्रिज बिहारी कंवल एक नई कथा लेकर आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। पुराणों के अनुसार शिल्द नाम का एक मुनि था। वो बाल ब्रह्मचारी थे। अब बाल ब्रह्मचारी होने के साथ साथ वो बूढ़े हो चले थे और उनको अब ये डर सताने लगा कि क्या मैं अपने वंश को आगे बढ़ाए बिना ही चला जाऊंगा। वो बहुत दुखी रहने लगे। अब उन्होंने इंद्र देवता का जो है घोर तपस्या की। तो घोर तपस्या के बाद भगवान इंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, हे मुनि, मांगो, क्या मांगते हो। अब मुनि जी कहने लगे कि हे इंद्र देवता, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे एक ऐसा संतान दीजिए जो अनश्वर हो और अनुयायी हो। परंतु उसकी बात सुनकर इंद्र देवता जी बोले, मुनिराज, मैं ये आपका वर देने में असमर्थ हूँ। इसके लिए तो आपको देवों के देव महादेव के यहाँ जाना पड़ेगा। अब मुनि जी ने महादेव की तपस्या शुरू कर दी। सालों साल उन्होंने घोर तपस्या की। तो तपस्या के बाद भगवान शिव खुद प्रकट हो गए और उनसे पूछने लगे कि बोलिए मुनिवर, आपको क्या चाहिए। मुनिवर ने फिर वही बात कही, हे भोलेनाथ, मुझे एक आयुनिज और अनश्वर पुत्र चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि मुनिवर, वैसे तो मैं सारी सृष्टि का पिता हूँ, फिर भी इस वर के अनुसार मैं आपको अपना पिता बनाऊंगा। मैं आपको जो पुत्र दूंगा वो अनश्वर होगा, आयुनिज होगा और उसका नाम नंदी होगा। अब मुनि जी की तो जो है खुशखबरी का कोई ठिकाना नहीं रहा खुशी का। तो वो खुशी खुशी अपने जो है वो घर पर वापिस आ गए। अब क्या हुआ, एक दिन मुनिवर भोलेनाथ का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में से एक बच्चा प्रकट हुआ। वो तो बहुत खुश हो गए। उस बच्चे को लेकर मुनिवर जो है अपने घर आ गए। अब दिन बीतने शुरू हो गए। वो मुनि जी और जो नंदी नामक बच्चा था, दोनों ही प्यार से, बड़े प्यार से जो है एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो जब 5 साल का नंदी हो गया, उस वक्त तक मुनि जी ने उसको सारे वेद पुराण जो है वो उनका पठन करवा दिया था। अब एक बार क्या हुआ कि 2 सन्यासी जो हैं उनके यहाँ आए। अब मुनि जी के कहने के अनुसार नंदी ने उनकी खूब सेवा की, उनको भोजन करवाया। तो भोजन करवाने के बाद जब वो बिल्कुल संतुष्ट हो गए और जाते जाते उन्होंने शिलाद मुनि से कहा कि आप चिरायु हो, आप हमेशा खुश रहो। जब वो जाने लगे तो मुनि जी ने उनको रोका कि मुनिवर, एक बात बताइए कि आपने मुझे तो वरदान दे दिया परंतु मेरे बच्चे को वरदान नहीं दिया। अब सन्यासियों ने मुनिवर को बताया कि हे मुनिवर, इस बच्चे की उम्र बहुत कम है, सिर्फ 1 साल ही इसकी आयु है, उसके बाद ये चला जाएगा। तो अब मुनिवर अंदर गए, अंदर जाके खूब रोने लगे। अपने बच्चे को उन्होंने अपने सीने से लगाया। जब खूब रोए तो नंदी ने पूछा
कि पिताश्री ये क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। फिर मुनि जी ने सारी बात जो थी उनको बताई, नंदी को बताई कि जो सन्यासी हमारे यहाँ आए थे वो मुझे ये कह के गए हैं। अब नंदी तो हंसने लगा, वो कहता पिताश्री आपने मुझे शिवजी जी से लिया है, जब उनका मेरे ऊपर पूर्ण रूप से हाथ है तो मुझे क्या हो सकता है। फिर भी अब मुनिवर जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। जब 7 साल का नंदी हुआ तो वो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए वहाँ पे भुवन नदी है उसके किनारे पे जाके बैठ गए और उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर महादेव प्रकट हो गए और उससे कहा कि मांगिए आपको क्या चाहिए। तो अब तक नंदी ये भूल चुका था कि मैं जो तपस्या कर रहा हूँ मैं अपनी लंबी आयु के लिए कर रहा हूँ। तो भोलेनाथ के पूछने पर नंदी ने कहा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मुझे सदा के लिए अपने चरणों से लगा लो। देव ने उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया और देकर उसे कहा कि प्रिय नंदी, आज से तुम मेरी ही सानिध्य में रहोगे, आप पर जन्म या मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा। इतने में पार्वती माता वहाँ आ गई और ये सारी बात जो है महादेव जी ने पार्वती को बताई। तो पार्वती माता ने और भोलेनाथ ने दोनों ने मिलकर नंदी का अभिषेक किया और जितने भी गण थे भोलेनाथ के उन सब का इनको अध्यक्ष बना दिया। तो इस प्रकार जो नंदी है वो भगवान शिव का वाहन बन गया। अब इसीलिए आपने ये सब पता है आपको, इसीलिए आप सब देखते होंगे जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है उसके बिल्कुल सामने नंदी जो है उसकी भी स्थापना की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ तो हमेशा तपस्या में रहते हैं, तो भक्तों की जो है बात कौन सुनेगा। अब भोलेनाथ ने नंदी को ये वर भी दे दिया कि जो भी कोई भगत आपके कान में आके मेरे से फरियाद करेगा वो सारी की सारी मेरे तक पहुंच जाएंगी और मैं उसको पूर्ण करूंगा। अब इतना कहकर भोलेनाथ अपने उसमें चले गए, तपस्या में चले गए और नंदी जो है खुशी खुशी उनकी दरबार के सामने स्थापित हो गया। तो प्रभु प्रेमियों, ये थी एक नई कहानी कि नंदी भगवान शिव का वाहन कैसे बना। तो आज की कथा में इतना ही। एक बार फिर अच्छी कोई और कथा लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री राम। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।